Hello everyone, so today here I am with the new topic of Python, that is loops in Python. Now loops in Python क्या होते हैं? ये एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है. सी या तो अगर हमारे को कभी कोई सिचुएशन दी जाती है या तो उसका आंसर होता है यस या उसका आंसर होता है नो. तो हम वो चीज़ रेक्टिफाई कैसे करते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन हो. तो अब हम पाइथन में इस चीज़ को लूप्स के थ्रू रेक्टिफाई कर पाते हैं कि भाई हमारे को एक सिचुएशन दिया, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारा आंसर ट्रू जा रहा है, फॉल्स जा रहा है, और अगर वो ट्रू जा रहा है तो हम क्या करें, अगर वो फॉल्स जा रहा है तो हम क्या करें. ये सारी सिचुएशंस को कंट्रोल में रखने के लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं. अब सब बहुत सारे टाइप के लूप होते हैं. फॉर लूप, वाइल लूप, इफ़ एल्स लूप, इफ़ एल्स एलिफ लूप्स. तो अभी ना फॉर द टाइमिंग वील जस्ट लर्न अबाउट इफ़ एल्स लूप एंड इफ़ एल्स एलिफ लूप्स. फॉर लूप और वाइल लूप उसी से लिंक्ड होता है. दैट यू विल लर्न अप वंस यू स्टार्ट हैविंग अ कमांड ऑन दीज पर्टिकुलर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स. अब देखो जब हम इफ़ की बात कर रहे हैं, इफ़ ना एक डिसीजन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है. मतलब जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, चीज़ के अंदर आपको एक डिसीजन चाहिए, कोई कमांड देना है, उसके अंदर हम इफ़ यूज़ करते हैं. इसका सिंटैक्स क्या रहता है, वी राइट इफ़, देन जो एक्सप्रेशन हमारे को यूज़ करना है, जो कंडीशन हमें दी हुई है, और नीचे उसके स्टेटमेंट्स आ जाती हैं. जब भी हम लूप्स यूज़ करते हैं ना, उसमें वन थिंग इज़ मैंडेटरी, दैट यू हैव टू यूज़ दैट कोलन्स. हम एक स्टेटमेंट ऊपर इफ़ लगा रहे हैं और हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो 2 कोलन के डॉट्स आर मैंडेटरी टू बी रिटन. जस्ट टू मेक थिंग्स मोर प्रैक्टिकल आई विल शो यू कि बेसिकली इसका सिंटैक्स रहता कैसा है. ये देखो, ये मैंने एक पाइथन का ना आइडियली मोड के ऊपर एक फ़ाइल ओपन कर रखी है. नाउ इन दिस फाइल आई विल राइट, मैंने लिखा इफ़. देखो, बीइंग इफ़ एंड कीवर्ड, एक कीवर्ड है इफ़ जो पहले से हमारे को पता है कि भाई लूप चलेगा. मैंने बोला इफ़ आई एस, मैंने कहा अगर आई है एस के अंदर, जहाँ मैं ऊपर बता देती हूँ कि एस क्या है. एस मैंने ले लिया, एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसमें मैंने लिख दिया सो कॉल्ड टुडे. अब क्या है इफ़ के अंदर, इफ़ प्रिंट आई. अब ये देखो, व्हेन आई एम राइटिंग अ इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ कोलन डालना इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर मैं यहाँ पे कोलन नहीं डालूँगी तो इट वॉन्ट कंसिडर इट टू बी अ स्टेटमेंट. सी आई शो यू, ये तो मैंने कोलन डाला था. अब अगर मैं कोलन नहीं डालती तो आप देख रहे हो इंडेंटेशन अगली लाइन में आ रही है, हमारे को वो टैब स्पेस नहीं मिल रहा. तो ये एक तरीका है रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स इट माइट हैपन विद यू दैट दी पर्टिकुलर एग्जामिनर आस्क यू कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. तो यू शुड बी केपेबल इनफ टू टेल देम कि इसका रीज़न क्या है, वो टैब स्पेस क्यों नहीं दे रहा. क्योंकि आपने वहाँ पे कोलन मिसिंग कर दिया. अब इधर ना एक हमारे को प्रोग्राम दिया हुआ है. लेट्स हैव अ ओवरव्यू ऑफ इट. हमारे को बोला है कि एक प्रोग्राम रीड करो जिसमें एक नंबर रीड हो रहा है और प्रिंट कर रहे हैं मैसेज कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो 0 से बड़ा हो. अगर वो 0 से छोटा है तो इट बिकम्स अ नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स वो माइनस की वैल्यू देगा. तो बस हमारे पास, हमने मैथ्स के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट निकाल लिया कि भाई 0 से बड़ा होना चाहिए वो नंबर. अब हम क्या करेंगे, एक नंबर करके वेरिएबल बनाएंगे, उसके आगे इक्वल टू लगाएंगे, देन वी विल राइट INT. ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि इनपुट कैसे कराते हैं, ये वही तरीका है. हमने INT करा क्यों, क्योंकि हमें एक इंटीजर का इनपुट चाहिए था. ब्रैकेट डाला, हमने इनपुट लिखा, फिर हमने ब्रैकेट डाला, एक स्टेटमेंट दे दी यूज़र को ये बताने के लिए कि भाई आपको क्या इनपुट करना है, क्या चाहिए हमें. हमने लिखा एंटर अ नंबर, यहाँ से हमें नंबर मिल गया. इफ़ नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, अगर जो नंबर हमारे को दिया है वो
बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है तो आप लिख दो कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है, और अगर वो इस सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा तो कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आएगा। हमारे को आउटपुट में क्या मिल जाएगा? फॉर एन एग्जाम्पल मैंने नंबर लगाया 67 और द नंबर एंटर्ड बाय अ यूज़र इज़ पॉजिटिव, हमारे को शो हो गया जैसे मैंने 67 लिखा, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। एक अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं कि वो क्या होती है। सी यहाँ पर हमारे को एक एग्जाम्पल और दिखाया है। ये एग्जाम्पल क्या स्टेट कर रहा है? ये हमें बोल रहा है कि रीड करो लगेज वेट को और चार्ज करो टैक्स अकॉर्डिंगली। हमने वेट लिया, वेट को इनपुट करा दिया INT के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है वो भी इंटीजर वैल्यू रहेगा। अब अगर तो वेट 50 से बढ़ गया तो आप लिख दो कि देयर इज़ अ $25 सरचार्ज फॉर हेवी लगेज और प्रिंट कर दो थैंक यू। तो अगर फॉर एन एग्जांपल हमने इसमें सिचुएशन दे दी कि भाई 50 पाउंड से अगर बढ़ गया आपका वेट तो आपके ऊपर $25 का टैक्स लग जाएगा हेवी लगेज के लिए। और ये प्रिंट करने के बाद हमने थैंक यू करके बस स्टेटमेंट को एंड कर दिया। तो जैसे ही हमने 75 इनपुट कराया तो जैसे ही 75 यूज़र ने लिखा हमारे को $25 का सरचार्ज हैवी लगेज का मिल गया। तो यहाँ से हमारे को क्या समझ में आया कि हमने जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर गया। तो यही यूज़ होता है इफ़ डिसीजन स्टेटमेंट का। अब अगर हम बात करें इफ़ एल्स की, इफ़ डिसीजन स्टेटमेंट के अंदर हम सिर्फ एक कंडीशन को कंसिडर कर रहे थे, और अगर दूसरा कंडीशन के बारे में हमने तो सोचा ही नहीं कि भाई अगर वो सिचुएशन ट्रू नहीं हो रही तो वो खाली आंसर दे रहा है। यूज़र को कैसे पता चलेगा कि ये सिचुएशन ट्रू नहीं है इसलिए वो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा? तो वो यूज़र को आइडेंटिफाई कराने के लिए हम एक एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ करते हैं। जैसे हम इफ़ के आगे कंडीशन लिख देते हैं ना, एल्स क्या होती है? अगर इफ़ वाली कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही है तो एल्स कर दो, मतलब वो एल्स वाले लूप में जंप होकर आ जाएगा और एक नीचे फाइनल स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। इसको हम एग्जांपल से और बेटर तरीके से समझेंगे। जैसे ये रहा, हमारे को बोला है प्रोग्राम टू फाइंड इफ़ अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। सी इस प्रोग्राम को ना हम यहाँ से करने की बजाय हम प्रैक्टिकली आइडियली मोड के ऊपर, फाइल मोड के ऊपर रन करके देखेंगे। दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल फॉर अस। अब हमारे को बोला है कि वी हैव टू चेक कि जो भी गिवन नंबर हमने इनपुट कराया है वो इवन है या ऑड है। सबसे पहले तो हम नंबर ले लेंगे, आगे INT करेंगे, फिर इनपुट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम एक स्टेटमेंट यूज़र के लिए प्रोवाइड करेंगे, एंटर दी नंबर, क्योंकि हमारे को नंबर का ही इनपुट चाहिए। 2 ब्रैकेट्स खोले थे, हम 2 ही ब्रैकेट्स बंद भी करेंगे। अब हम इफ़ लगाएंगे। अब 2 कोई भी नंबर इवन कब होता है? जब वो 2 से डिविजिबल हो। तो हम क्या बोल देंगे? इफ़ नंबर मॉड्यूलस 2, मतलब अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करा और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप क्या प्रिंट कर दो? दी नंबर इज इवन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा फिर आप नीचे आ जाओ, आप लिखो एल्स, प्रिंट करवा दो दी नंबर इज ऑड। समझ आया? सी इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें हमारे को भी सिंपल सा एक लॉजिक हमने यूज़ करा कि अगर वो 2 से डिवाइड होकर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स वो नंबर इवन है, और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा दैट मीन्स वो नंबर ऑड है। अब हम इसे रन करके देखेंगे। हम रन इसे F5 से भी कर सकते हैं, हम ऊपर रन मॉड्यूल यूज़ करके उससे भी रन कर सकते हैं। फर्स्टली हम फाइल को सेव कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेविंग इट विद evenod.py पाइथन की एक्सटेंशन होती है एंड आई एम सेविंग इट टू दी डेस्कटॉप। सेव कर दो, हमने सेव करा। अब नाउ आई विल ब्रिंग यू टू दी आइडियली मोड। देखो क्या पूछ रहा है वो हमसे, एक नंबर एंटर करने को कह रहा है। मैं एंटर करती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल 456 मैंने एंटर करा। क्या करा उसने मुझे क्या बोल दिया? द नंबर इज़ इवन। अब एक बार हम उसे इफ़ की कंडीशन के लिए हम कोई ऑड नंबर इनपुट करके दोबारा से चलाएं इसे। वेट,
हम इसे दोबारा रन करेंगे इसी वाले कोड को। वील गो रन द मॉड्यूल और ये देखो हमारे, मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लाती हूँ। सी यहाँ पर हमसे दोबारा पूछ रहा है वो एंटर अ नंबर। यहाँ पर मैं कोई और नंबर एंटर कर देती हूँ 877 फॉर एन एग्जाम्पल। क्या बोला उसने? द नंबर इज़ ऑड। सो आई गेस इधर आपको क्लियर हो गया होगा इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है। अब ना मैं आपको हाथ की हाथ डिफरेंस भी दिखा देती हूँ कि अगर मैं एल्स नहीं लिखती तो क्या होता। जस्ट अ सेकेंड, हम दोबारा से फाइल फंक्शन उस पर आ जाते हैं, हमारे फाइल मोड के ऊपर। अब यहाँ पर मैं एल्स स्टेटमेंट रिमूव कर रही हूँ। मैंने एल्स स्टेटमेंट हटा दी, सेव करके मैंने रन करा। अब वो दोबारा मुझसे एक नंबर मांग रहा है। अब मैं लिखती हूँ इवन नंबर लिखा मैंने, तो उसने मुझे इवन दे दिया। ये तो इवन की कंडीशन तो हमें एल्स में दे रखी थी। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने इवन की कंडीशन ले रखी है, पर एल्स स्टेटमेंट पे रन करेंगे अब इसे। क्यों? क्योंकि हमने एल्स की तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दे रखी, हमने उसे बताया ही नहीं कि अगर ऑड हो तो क्या करे। देखो वी विल रन इट फॉर द वेरी लास्ट टाइम, जिसमें हमें पता चल जाएगा। एग्जाम्पल मैंने इसमें लिख दिया 83। क्या करा उसने? देख रहे हो आप, ब्लैंक दे दिया उसने, हमारे को कोई रिजल्ट शो ही नहीं करा। तो ये डिफरेंस हो जाता है खाली इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करने का और इफ़ एल्स को साथ में यूज़ करने का। अब यहाँ पर उसने तो ब्लैंक छोड़ दिया, पर वो ब्लैंक छोड़ने से यूज़र को समझ में आ पाया कि क्या हुआ, ब्लैंक क्यों छोड़ा, रिजल्ट क्यों नहीं आया, सिंटैक्स का कोई एरर था या स्पेस का कोई एरर था, क्या चीज़ थी। तो इसलिए हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि एरर क्यों शो हो रहा है। अब देखो एक प्रोग्राम है यहाँ पर, प्रोग्राम, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शेयर अप द कंटेंट टू यू एंड दैट इज दिस। ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। हमारे को एक ऐसा प्रोग्राम बताना है जिससे हमारे को पता लगे कि उन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। हमने पहले नंबर, जो फर्स्ट नंबर था, हमने वो इनपुट करा लिया, दूसरा नंबर था हमने वो इनपुट करा लिया। इफ स्टेटमेंट लगाई, अगर तो हमने बोला कि जो नंबर 1 है वो बड़ा है नंबर 2 से। अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो आप बोल दो कि जो नंबर 1 है वो बड़ा है नंबर 2 से। अब इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, मैंने नंबर -1 मतलब जो वेरिएबल था नंबर और नीचे _1 और नंबर _2 को अपोस्ट्रोफ में नहीं लगाया। या अपोस्ट्रोफ में नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ये एक वैल्यू कंसिस्ट करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, मैंने एल्स स्टेटमेंट बनाई। उसमें क्या करा, मैंने बोला अगर तो नंबर 1 बड़ा नहीं है नंबर 2 से तो आप एल्स के अंदर नंबर 2 को बड़ा बता दो नंबर 1 से और प्रिंट कर दो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमने पहला नंबर इनपुट कराया 8 और दूसरा नंबर इनपुट कराया 10, तो 10 इज़ ग्रेटर दैन 8। इसका क्या मतलब हुआ, पहले सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेटमेंट पे गया, इनपुट वाली, जहाँ इनपुट पे हमें बोला गया है कि नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है। अब अगर नंबर 1 हमारा 8 था तो क्या 8 10 से बड़ा होता है? नहीं बड़ा होता। तो वो इस लूप को छोड़ देगा और वो दूसरे लूप में आ जाएगा, एल्स लूप में। एल्स लूप में वो सीधा एक ही स्टेटमेंट लिखेगा, जो नंबर 2 हमने क्या था, नंबर 2 की वैल्यू 10 थी, तो 10 इज़ ग्रेटर दैन, और नंबर 1 की वैल्यू क्या थी, 8 थी, तो 10 इज़ ग्रेटर दैन 8, तो वो ऐसे प्रिंट कर देगा। अब हम आ जाते हैं इफ़, एलिफ और एल्स। जब एक स्टेटमेंट दी हुई होती है तो हम इफ़ यूज़ करते हैं। जब हमारे पास दो कंडीशन हो जाती हैं कि इफ़ वाली अगर सही नहीं है तो आप एल्स पे आ जाते हो, पर जब हमारे पास 3 कंडीशन या 3 से ज़्यादा कंडीशन हो जाती है तब हम एलिफ भी ले आते हैं। सी, एल्स हमेशा फाइनल स्टेटमेंट रहती है, कोई भी कंडीशन हो एल्स हमेशा लास्ट में यूज़ होगा। और एलिफ कब यूज़ होता है, जब वो इफ़ वाली स्टेटमेंट भी नहीं मान रहा, वो सीधा एल्स पे भी नहीं जाना चाहता, उसके पास कोई थर्ड ही सिचुएशन है, कोई थर्ड कंडीशन है। सी, जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को एक बार रीड करते हैं। हमारे को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो हमारे को स्कोर दे 0 से 1 के बीच में, 0.0 से 1
1 के बीच में, या अगर तो स्कोर की रेंज प्रिंट कर दो एक एरर, आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो आप बता दो कि कोई एरर जा रहा है, मतलब आपने कुछ गलत इनपुट कराया है। और अगर स्कोर 0 से 1 के बीच में है तो आपको एक टेबल मैंने प्रोवाइड करी है, आप ये सारे ग्रेड उसमें लगा देना। क्वेश्चन समझ आया? इसमें हमारे को यही बताया कि अलग अलग ग्रेडिंग के लिए 0.9 के लिए ए ग्रेड है, 0.8 के लिए बी ग्रेड है, ऐसे ऐसे करके साइमल्टेनियसली बहुत सारी ग्रेडिंग है। और अगर आपकी ग्रेडिंग 0.6 से छोटी जाती है तो आप फेल हो गए। और अगर इस रेंज में भी कोई आपने इनपुट नहीं कराया, आपने 1 से कोई ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, 1.1 ले लिया, 1.3 ले लिया, -0.1 ले लिया, तो उसे आप प्रिंट करा दो कि वो एक एरर है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो गई, बहुत सारी कंडीशंस आ गई, तो इसके अंदर सिर्फ इफ़ और एल्स से तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए हम एलिफ भी यूज़ करते हैं। अब ये देखते हैं हम इसका प्रोग्राम क्या बनेगा। सी, यहाँ बना हमारा प्रोग्राम, इफ एल्स डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले स्कोर ले लिया। स्कोर क्योंकि एक फ्लोट वैल्यू हो सकती है, इसके अंदर हमारे को स्कोर जो है वो डेसिमल के टर्म्स में बताया हुआ है, तो इसलिए हमने स्कोर को क्या करा, फ्लोट करा। फ्लोट इज़ अ डेसिमल इन पाइथन, तो फ्लोट आगे हमने इनपुट करा नॉर्मल तरीके से हम इनपुट करते हैं, और एंटर योर स्कोर लिख दिया। उसके बाद अगर तो स्कोर 0 से छोटा है और स्कोर 1 से बड़ा है, तो आप क्या करो, आप बोल दो कि प्रिंट रॉन्ग इनपुट, कि तुमने गलत इनपुट डाला है, ये वैलिड नहीं है। एलिफ, अब इस पर हमने एल्स नहीं यूज़ करा, हमने यूज़ करा एलिफ। अगर तो आपका स्कोर बड़ा है या फिर बराबर है 0.9 के, तो आप क्या प्रिंट कर दो कि आपका ग्रेड जो है वो ए है। अगर आपका स्कोर 0.8 या उसके बराबर है तो आप प्रिंट कर दो ग्रेड बी। अगर आपका स्कोर 0.7 या उसके बराबर है तो आप प्रिंट कर दो ग्रेड सी। नहीं तो अगर आपका स्कोर 0.6 और उससे बड़ा है आप प्रिंट कर दो डी। वरना लास्ट में जब ये सारी सिचुएशन चेक करने के बाद आपको नहीं मिल पाया वो नंबर, तो आप लास्ट में बोल दो कि ग्रेड इज़ एफ और प्रिंट हो जाएगा आपका रिज़ल्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये वाला तरीका था ग्रेड वाला। अब हम आ जाते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है, कई सारी सिचुएशंस में ना आपको एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट फिट करनी पड़ जाती है। मतलब आप एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब ही क्या होता है, जब आप किसी एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को इंस्क्राइब कर दो, उसी के अंदर होल्ड कर दो। जैसे इफ़ के अंदर मैंने पहली एक स्टेटमेंट डाली, उसके बाद उसी स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक और इफ़ लगा दिया। इस बारी क्या हो रहा है, वो इफ़ के साथ एल्स और ऊपर वाले इफ़ के साथ एल्स यूज़ होता है। सो ये पूरा सिंटैक्स रहता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का, जब आप एक के अंदर एक डालो। दिस इज़ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। Okay, so that was the looping part for today. If you want to practice more of the questions or the questions which I have done currently in the class, you can ask me out for the PDF or this PPT link. Moreover, I can provide you up with much more questions. As far as your other Python topics are concerned, next class में से हम function start कर देंगे. Then we would be moving it with tuples and lists, and after that we would be doing up with the dictionary concept. I hope आज का आपको सारा कुछ समझ आया होगा. It would have been clear to you. Moreover, I would prefer you to subscribe this channel and to consult me priorly and get more details about these languages. You can contact me. Thank you for today. Bye.